मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। लाभ हानि का बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर यहां पर चला हुआ है। कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं और पहले 10 क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है, वो पहले 10 क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, तो आई बटन और एंड स्क्रीन पर उनके लिंक जरूर मिलेंगे। वहां से आप उन्हें चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जो आज का पहला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11 की बात करें, क्या है, एक व्यापारी 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। 10% का लाभ कमाने के लिए वह चीनी को किस दर से बेचे? तो 25% की हानि उठा रहा है, इसका मतलब 75% वही बराबर 7,950 ₹7.50। 10% का लाभ लेना, इसका मतलब 110% बराबर किस? अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? देखो यहाँ हमने इसे अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे क्या करूं, 2 जीरो इधर लगा, ये पॉइंट हट गया। ठीक, 0 से 0 गई और 75 से हमने ऐसा काट दिया, तो ये 10 बार कटा, 1 जीरो से 1 जीरो गई। इसका मतलब रेट जो आ गया वो 11 रुपए प्रति किलोग्राम बन गया। अगर 11 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा तो उसे जो है वो 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, 60 रुपए में 75 आम बेचने से एक किसी विक्रेता को 20% की हानि होती है और 35 रुपए में वह कितने आम बेचे कि 40% का लाभ हो। अब देखो 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 80% बराबर क्या रखना, रुपये बटे वस्तु। ये ध्यान रखना, रुपये बटे वस्तु। रुपये ऊपर लिखने, वस्तु नीचे लिखनी। 60 रुपए ऊपर लिख दो, वस्तु नीचे लिख दो 75 आम। अब उसे 40% का लाभ चाहिए, तो 140% बराबर रुपये बटे वस्तु। रुपये 35 है और वस्तु हमें निकालनी है। रुपये 35 और वस्तु हमें निकालनी है। ठीक है, अब 20 चौक 80 और 20 दिया 60, 3 से काट दिया हमने, 25 दिया 75 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ 4 से काट दो, 4 दिया 12, 2 बचे और 4 पंजे 20। 35 से 35 भी गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो आ गया 1/x बराबर 1/25, मतलब x की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब क्या है कि अगर उससे 40% का लाभ लेना तो 35 रुपए में 25 आम बेचने पड़ेंगे। जब वो 60 रुपए में 75 आम बेच रहा था तो उसे हानि हो रही थी 20%। तेरे देखो, किसी वस्तु को 1056 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे कि 15% का लाभ हो? तो 12% की हानि हो रही है, इसका मतलब 88% बराबर जो है वो 1056 के है। 15% का लाभ लेना, इसका मतलब 115 बराबर किसके हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से काट दो, एक तो 8 से इसे काटो, देख लो पहले। 8 ही कम 8, 2 बचे, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। 8 से काट दिया, यहाँ कट गया भाई। तो 11 से काट दिया हमने, 11 कम 11, 11 दूनी 22। कुल मिला के 115 की गुणा 12 में करनी है बस। 12 पंजे 60, 6, 12 कम 12 और 6 18, 1 और 12 कम 12 और 1 13। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य आ जाएगा नया, वो आ जाएगा 1380 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपए में 12 के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 12 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया। विक्रेता को कितनी हानि या लाभ हुआ? ठीक है, देखो 10 रुपए में 12 खरीदते, ठीक है। अब है संतरे टोटल 60, तो इन्हें 60 बना दूं मैं, इसे 60 बनाऊंगा तो कैसे गुणा कर दूंगा, 5 से। इसका मतलब ये जो आए हैं वो 50 रुपए में 60 संतरे आएंगे। तो जो मेरा क्रय मूल्य है वो कितना, 50 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सीबी, क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य पर आ जाओ। उसने कहा 12 रुपए में 10 के भाव से, 12 रुपए है और 10 का भाव है, मतलब 12 रुपए में 10 बेच रहा। फिर मुझे 60 बनाने ही है। 60 बनाने तो 6 से गुणा करूंगा, 12 6 72। 72 रुपए में कितने चले गए, 60। इसका मतलब ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, मेरा हो गया ये विक्रय मूल्य। मुझे चाहिए लाभ, कितने रुपए का लाभ हो रहा, माल था 50 का, जा कितने में रहा, 72 में। तो 72 में से 50 घटा दो, मतलब
22 रुपए का यहाँ पे लाभ है और ये इसका उत्तर भी है। परसेंटेज में इसने पूछा नहीं, रुपए में पूछा, तो 22 रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि। पहले बता रखा हमने, लाभ होगा या हानि वो पता लगेगा हमें तब जब वो प्लस या माइनस आ जाए। बता रखा क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। क्रय है 11, विक्रय है 10 बटे 10 गुणा 100। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो गई तो कुल मिलाकर 10% का ये लाभ आ गया, क्योंकि वैल्यू जो आई वो प्लस में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तु खरीदता है और उसी भाव से 50 वस्तु बेचता है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बतानी। अब देखें यहाँ पर जो वस्तुओं का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 45 वस्तुएं खरीद रहा है और 50 वस्तुएं खरीद रहा, तो जो खरीदने वाला वैल्यू है वो आप बेचने वाली बना दो और बेचने वाली वैल्यू को खरीदने वाली वैल्यू बना दो। जहां पर वस्तु दी गई है, केवल रुपए नहीं दिए गए हैं। मतलब जैसे इसने कहा 45 वस्तुएं खरीदता है, तो ये कॉस्ट प्राइस ना लिखा, आप इसे सेलिंग प्राइस लिखा है। और 50 वस्तुएं बेचता है, इसे सेलिंग प्राइस ना लिखा है, इसे कॉस्ट प्राइस लिखा है। इसका मतलब अब यहां पर 5 रुपए की एक तरह से हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत आपको निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना, तो 5 गुणा 100 बटे 50, कुल मिलाकर 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, 10% की ये हानि हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको कि भैया अगर वस्तु दे रखी है, रुपए नहीं दे रखे, तो चीजें उल्टी करके लेनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 56 वस्तुओं के बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब देखो यो बिल्कुल अलग टाइप है। कैसे? 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जितने का लाभ हो रहा है उससे ऊपर लिखो, और अगर लाभ हो रहा तो नीचे घटा के लिखेंगे हम, और हानि हो रही तो नीचे जोड़ के लिखेंगे दोनों को। तो यहां 56 में से 14 घटा देंगे और गुणा 100, तो आ गया 14 गुणा 100 बटे 42, 14 तिया 42, कुल मिलाकर 33 सही 1/3% का ये हो जाएगा लाभ। 18वां क्या कह रहा, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब यहां पे फिर वही बात है, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। क्रय कितना है तुम्हारा 10, विक्रय 8 बटे 8 और गुणा 100। ठीक, यहां बचा 2 बटे 8 गुणा 100, 2 चौक 8 और 25 चौका 100, तो आ गया 25% का लाभ आ गया। करो क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई क्या है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना। बिल्कुल 18वें के जैसे ही लगभग। अब क्रय है यहाँ पे इस बार 8 और विक्रय है 10, तो क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100 है, 0 से 0 गया, माइनस 20 आ गया, मतलब 20% की यहाँ पे इस बार हानि है, 20% की यहाँ पे हानि है। माइनस में तो हानि है, प्लस में आ रहा था तो लाभ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जी क्या है, 300 रुमाल बेचने पर एक विक्रेता को 24 रुमाल की हानि होती है। यदि सभी रुमालों का क्रय मूल्य 2400 रुपये हो तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो हानि रुपए में देख लो पहले, हानि मतलब सॉरी क्रय मूल्य अगर देखें उनका 24 का जो क्रय मूल्य है वो कितना बनेगा, तो 2400 बटे 300 और गुणा कर दो 24, 2 0 2 0 गई, 3 8 24, 8 चौक 32, 3 8 2 16 और 3 19। ठीक है, तो मतलब 24 रुमालों की हमें हानि हो रही है, तो कुल मिलाकर रुपए में अगर हानि देखें तो 192 रुपए की है। अब हानि प्रतिशत देखनी है हमें, तो 192 रुपए की हानि परसेंटेज का 100 और बटे में क्या लगा देंगे हम 24। ठीक है, 24 अट्ठे भाई 8 चौक 32 और 8 2 16 और 3 19, तो 8% की यहाँ पे क्या हो रही हानि। नंबर 21 देखो क्या है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 300 रुपए है तथा इस पर 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब है लगातार, बट्टे मतलब छूट दी जा रही है, 20% और 10% दिए गए हैं।
यदि नकद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाए तो कुर्सी का नकद मूल्य क्या है? नकद मूल्य निकालना। तो क्या करेंगे भाई, 300 रुपये लिखा हुआ, 20% का एक बट्टा दिया तो 80/100 हो गया, 10% का और बट्टा दिया 90/100 हो गया। अब अतिरिक्त बट्टा 5% का मिला तो 95/100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो तो ये गई, 2 जीरो ये गई, जो बचा है उसे देख लो। 4 दूनी 8, 4 से काट दिया 25 बार। ठीक है भाई, 5 पंजे 25, 5 से काट दिया 19 बार, और कुछ नहीं बच रहा। 3 दूनी 6 और 6 निम 54 गुणा 19/5, 19 चौक 76, 7 19 पंजे 95 और 7 102/5, 5 दूनी 10। ठीक है, जीरो लगाई, 5 पंजे 25 और पॉइंट 5 दूनी 10। तो नकद मूल्य जो हो जाएगा तुम्हारा 205 रुपये 20 पैसे इसका नकद मूल्य बन जाएगा। क्योंकि पॉइंट 2 आ रहा ना तो बाद में जीरो लगा जाएगी आराम से, और ये होता 0.02 तो होता 205 रुपये 2 पैसे। अब है 205 रुपये 20 पैसे। 22 देखो, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में से 32 रुपये कम कर देने पर भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो? अब 100% दे रखा है इसने 320 के, 15% का लाभ लेना मतलब 115 बराबर किसके हो जाएगा? विक्रय मूल्य के हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करा हमने, 0 से 0 काट दी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से काट दिया 16 बार। तो अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 16 तिया 48, हासिल को 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 368 रुपये। अब इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 32 रुपये कम करे थे, 32 रुपये और जोड़ दो तो मतलब हो गया 400 रुपये। लिखा हुआ 400 रुपये है, 320 का रहा, इसका मतलब इस पे बेच दो तो 80 रुपये का लाभ हो जाएगा। प्रतिशत लाभ देखना हमें तो 80 रुपये का लाभ, परसेंटेज का 100, और होगा किस पर? 320 पर। तो 4 बार कटा और 25 चौका 100, तो कुल मिला के 25% का इस पर लाभ हो जाएगा अगर यो अंकित मूल्य पे सब। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है, बट्टे की दर बता दीजिए। मतलब जो माल 100 रुपए का है उस पर लिख 120 दिया और बट्टा देने के बाद 8% का लाभ ले रहा, मतलब बेग उसे 108 में रहा। तो इसका मतलब जो बट्टा है वो 12 रुपए का, दर ज्ञात करनी है बट्टे की, परसेंटेज दर। तो 12 रुपए का बट्टा मिल कितने पर रहा? 120 पर, 0 0 का 12 से 12, इसका मतलब बट्टे की जो दर है वो 10%। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, लगभग ऐसा ही। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है परंतु प्रत्येक वस्तु के दाम पर 20% की वृद्धि कर देता है, प्रत्येक वस्तु पर लाभ बिल्कुल सेम है इसी का भैया। सपोज करो 100 रुपए की कोई वस्तु, उस पर जो लिख कितना दिया? 120, वृद्धि करके 120 लिख दिया। अब इस पर 10% की छूट दे रहा, 10% की छूट दे रहा तो मतलब 12 रुपए की छूट होगी। 120 का 10% निकालूंगा 12 रुपए, 12 रुपए घटाऊंगा तो 108 रुपए आ गया। तो कितने का लाभ हो गया? 8% का लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, राघव ने एक टीवी अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि वह 25% छूट पर खरीदता तो उसे 500 रुपए की बचत होती। बताइए कि उसने टीवी सेट को कितने मूल्य में खरीदा। अब पहले 20% पर खरीदा और फिर अगर ये कह रहा कि अगर 25% पर खरीदता तो 500 रुपये कम देने पड़ रहे। तो यहाँ कितने परसेंट कम देने पड़ रहे थे? 5%। तो जो 5% है वही बराबर 500 के हैं, और 100% जो है वो एमआरपी के मतलब अंकित मूल्य के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे अगर मैंने काट दिया तो जो एमआरपी आ गई, जो अंकित मूल्य आ गया वो 10,000 रुपये आ गया। लेकिन उसे 10,000 रुपये नहीं चाहिए, उसे एमआरपी नहीं चाहिए, उसे चाहिए कितने में खरीदा? उसने खरीदा 20% में। ठीक है, तो इसका जो 20% घटा दो तो 100% बराबर अगर 10,000 रुपये के हैं, ठीक है, तो
80% बराबर किसके है? 2 जीरो गई तो ये आ गया 8,000 रुपये के। इसका मतलब उसने जो ये टीवी खरीदा वो 8,000 रुपये में खरीदा। तो ध्यान रखना था इसमें कि एमआरपी नहीं बतानी थी, ठीक है, उसका जो खरीद मूल्य था वो बताना था, क्योंकि इसने 10,000 भी दे रखा तो निशान हम 10,000 रुपये भी लगा सके थे। तो वो गलती हो जाती है, बच्चा बहुत जल्दी कर रहा है तो 10,000 रुपये उत्तर आ गया और निशान लगा दिया, छोड़ दिया। क्यों? आसान क्वेश्चन होने के बाद में गलत होने के चांस रहे हमारे।